तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 जो है वो पास कर दिया है, और जिससे देश की सर्वोच्च न्यायालय में जजों की जो संख्या है वो 34 से बढ़कर 38 हो गई, और 90,000 से जो ज्यादा केसेस हैं वो पेंडिंग हैं। और इसी बीच क्या नए 4 जजों की एंट्री से आम आदमी की तारीखों को से राहत मिलेगी, या फिर न्याय प्रणाली को भी और भी ज्यादा सुधारों की जरूरत है? और इसी मुद्दे पर सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीएसके लीगल सॉलिसिटर और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय के चड्ढा जी। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे सवाल के साथ शुरुआत करूंगी कि सर, आप रोज रोज कोर्ट रूम में खड़े होते हैं। कानून मंत्री जो हैं वो संसद में कहते नजर आते हैं कि जितने केसेस खत्म होते हैं उससे ज्यादा तो रोज नए फाइल हो जाते हैं। तो क्या कहा जाता है ना कि जब तक तो नल नीचे से खुला है तब तक ऊपर सिर्फ 4 बाल्टी और रख देने से पानी का भराव कैसे रुक जाएगा? क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल सही कहा सान्या आपने। और अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, आप स्तब्ध रह जाइएगा। आंकड़ा ये जी। है कि अगर आज हम केसेस रोक दें आज की तारीख पे, तो हम्म। तकरीबन 300 साल लगेंगे हमारे पेंडिंग जितने केसेस हैं उनको खत्म करने में। जो स्ट्रेंथ है, ये शॉकिंग बात है। दिस इज शॉकिंग। व्हाई अरेंजमेंट्स आर नॉट बीन मेड? इस तरीके के अरेंजमेंट्स क्यों नहीं मेक किए गए? क्योंकि जैसे जैसे केसेस, इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि हमारी जनसंख्या किस कदर बढ़ रही है। तो क्यों नहीं उसी के पैरेलल तमाम सरकारों ने समय रहते क्यों नहीं उस तरह के इंतजाम किए? उसका एक कारण है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। किसी पॉलिटिशियन को, किसी लीडर को, किसी बहुत स्तब्ध रहने वाली बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। खैर, हम्म। थोड़ा सही कुछ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये होना ही था। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी शुरुआत में, तब उस वक्त हमारे पास सिर्फ 11 जजेस हुआ करते थे। हम्म। उसके बाद लगभग 19 1950 के वक्त की बात कर रही हैं। 1950 में, 60 में वो 14 हुए, जी। 78 में जी। मेरे ख्याल 18 हुए, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आज का दिन है कि हम 34 हैं, और वो 34 ऑफिस में। से भी बढ़ के अब 38 हो जाएंगे। तो ये कोई नई चीज जी। नहीं है, 6 दफा पहले ऐसा हो चुका है। अब इसका जी। अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्यों किया गया, उसका आपने बड़े अपने प्रारंभिक संबोधन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि 90,000 से ज्यादा केसेस, टू बी वेरी प्रिसाइज केसेस पेंडिंग। 93,892 केसेस जो हैं वो अभी हम्म। भी सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में पेंडिंग है। और ये तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट का हाल है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे पूरे देश में। आप अगर बिल्कुल। पूरे भारत के केसेस मिला लेंगे हर फोरम को, तो 6 करोड़ के करीब केसेस पेंडिंग है देश में। तो हर जगह पे जी। कई सुधारों की आवश्यकता है, ये उसमें से एक है। मुझे एक लाइन और हम्म। बोलने दीजिए। पिछले जो चीफ जी। जी बिल्कुल। जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2024 में कहा था, वी नीड जी। न्यू जजेस। अरे हम्म। भाई, लेकिन इसके अलावा कई छुट यहाँ पे कई ऐसी रिफॉर्म्स है जिनकी आवश्यकता है। आज रिटायर्ड हम्म। जजेस जो हैं वो 62 में रिटायर हो जाते हैं और 65 में सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारी एज भी बढ़ गई है। क्यों नहीं उनको जो छोटे छोटे ट्रांसफर पिटीशन, एक केस होता है ट्रांसफर हम्म। पिटीशन, दो राज्यों में बीच में फॉल करता है अगर केस, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रांसफर हम्म। करके किसी अन्य जगह पे या उन्हीं में से एक जगह को निर्धारित करती है। तो इस तरह हम्म। के छोटे छोटे केसेस जिनकी रेपकशंस उतनी ज्यादा नहीं है, बेल के हम्म। केसेस ना। आज भी कल का मैं आपसे बताऊं सान्या, कल हम्म। एक मैटर में जज साहिबान ने कहा कि बेल जैसे मैटर में थोड़ी लीनियंसी तो बरती है भाई, हम्म। थोड़ी। तो क्योंकि अब आपका नीचे की कोर्ट में नहीं हुआ तो आप ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, ऊपर की कोर्ट में नहीं हुआ हम्म। तो और ऊपर जाएंगे। तो ये सब हम्म। जो उधेड़ बुन है, ये जारी होने से हम्म। भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटिगेशन हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हम्म। हैं, बहुत ज्यादा अ, सुधारों की जी। आवश्यकता है। संजय जी, जब आम आदमी टीवी पर ये खबर देखता है जैसे कि जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 होगी, तो आम आदमी तो ये सोचता है कि अब मेरी तारीख या मेरे केसेस की जो डेट है वो जल्दी आएगी। आप बीएस के लीगल भी चला रहे हैं, वकीलों की नब्ज को काफी अच्छे से समझते हैं। तो आप ये ईमानदारी से बताइएगा हमें कि क्या इस बिल से उस आम आदमी की जो 10 साल पुरानी फरियाद है, जो उसकी कंप्लेंट है, वो पुरानी तारीख एक दिन, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन का भी फर्क आएगा उसके केसेस में?
देखिए, कुछ एक केसों में शीघ्रता अवश्य आएगी, कुछ केसेस में। हम्म। लेकिन जी। लेकिन दो बेंचेस बन जाने से, ये चार जजेस आने से दो बेंचेस और बन जाएंगी, उससे इतना जी। बड़ा कोई चेंज नहीं आ जाएगा। पहाड़ जैसा लंबा ऊंचा चौड़ा ये जमघट है इन केसों का, उसको करने के लिए तो बहुत बड़ी, विधि आयोग ने, लॉ कमीशन जैसा मैंने कहा, ने हम्म। कितनी रिपोर्ट्स में, और तमाम जजेस जितने भी ये सीनियर जजेस हैं, एक कुछ सेट हम्म। पैटर्न लाना पड़ेगा। पुराने जजेस जो कि एक्सपर्ट हैं, 30 साल तक काम करते ही सडनली उनको हटा दिया जाता, अरे भाई उनकी और सेवाएं हम्म। लीजिए। और बल्कि वो लोग तो, कई ऐसे जजेस हैं जो अपनी सेवाएं राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं, उनको, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्टरनेटिव कैसे ऑल्टरनेटिव, क्या बात कर ऑल्टरन आर्बिट्रेशन हो गए, मीडिएशन हो गए। मीडिएशन एक इतना प्रबुद्ध मेरा ख्याल है कारण बन सकता है इन तमाम चीजों हम्म। पे को समाप्त करने के लिए। जो भीड़ लगी हुई है, हम्म। मीडिएट कर दीजिए केसेस में। मैं आपसे बता रहा हूं, दो भाइयों की अगर लड़ाई हो रही है तो किसी जमीन जायदाद, हम्म। क्योंकि प्रॉपर्टी के केसेस में 80% या 70% केसेस जो है वो फैमिलीज में है। क्यों है? हम्म। बस बातचीत नहीं है, ईगो बनी हुई है। अगर प्रॉपरली गाइडेड और प्रॉपरली ट्रेन मीडिएटर्स होंगे तो वो सारे केसेस ऐसे समाप्त हो जाएंगे। तो एक बिल्कुल बिल्कुल। नई धारणा की आवश्यकता है, नए डायनेमिज्म की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि हम्म। ये कदम निश्चित तौर पे आवश्यक था, बल्कि और जजेस चाहिए हमको। लेकिन हम्म। साथ साथ कुछ ऐसे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मैंने बताया, आर्बिट्रेशन कर दीजिए, यथाशीघ्र होंगे हम्म। निर्धारण केसों के, मीडिएशन करिए, हम्म। नेगोशिएशंस करिए बैठ के। बिल्कुल। हर केस को कोर्ट में जाने से पहले मीडिएशन मस्ट होना चाहिए। दोनों पार्टीज को बैठा के एक योग्य मीडिएटर बीच में बैठे, जो जानता है, उनको बताए कि भैया कितने साल लग जाएंगे और क्या रिलीफ मिलेगा। लेट अस सिट हियर, बिल्कुल क्लोज बिल्कुल। द डिस्प्यूट एंड मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल, आप मेडिएशन की बात कर रहे थे सर। तो जो वैसे भी एक साइकोलॉजिकल अगर हम फैक्टर देखें, तो जो सारा फोकस होता है या जो मीडिया अटेंशन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट पर ही होता है। जी। लेकिन जो सबसे असली जो फसाद होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या हाई कोर्ट्स में होती है, जहां पर ऐसे कई सारे लाखों हजारों पद हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही कई बार गायब नजर आता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो जजों की संख्या बढ़ा देने वाला जो बिल पास हुआ है, ऐसा है कि ये जो पिरामिड के ऊपर जो चोटी होती है हम उसकी मरम्मत कर रहे हैं, जबकि हमारी बुनियाद ही हिली हुई है? बिल्कुल सही आपने कहा, बुनियाद सही में हिली हुई है, बुनियाद ऐसी है। आप, मैं मतलब कितने एग्जाम्पल दूं, 100 केसेस, क्या जजेस एक ह्यूमन बीइंग है? मैं जजेस को जानता हम्म। हूं, कई सामने आपसे बहुत सही बात हम्म। बोल रहा हूं, बहुत हम्म। मेहनत करते हैं। हम वकीलों को हम्म। 4 केस पढ़ने होते हैं एक दिन में, जज को 100 केस जी। पढ़ने होते हैं। आप समझिए कितनी मेहनत का काम है। लेकिन क्या हो जाता है कि वन और द अदर रीजन की वजह से केसेस पीछे होते जाते हैं। और अब मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जांपल दूं, बड़ा कष्टदायक बात है, लेकिन सही है, कोई बात इस मीडिया में जी नहीं बिल्कुल। लोग बोलते हैं, क्योंकि इस समय इतने सारे केसेस हैं, कई केसेस का नंबर ही नहीं आ जाता, वो बेचारे लेट हो जाते हैं। तो हम्म। आवश्यकता निश्चित तौर पे नए जजेस की तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए। और सरकार ने अभी बहुत काम किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नए नए हम्म। डायमेंशंस आ रहे हैं लॉ में, उसके लिए जजेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जजेस हम्म। के साथ साथ हमको, जैसे मैंने बताया, ऑल्टरनेटिव मीडियम्स भी डेवलप करने पड़ेंगे, और उसके लिए भी सरकार और खुद अदालतें इसमें केसेस रेफर हम्म। कर रही हैं मीडिएशन इत्यादि के लिए। हम्म। और हम देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल लोक अदालत का होता है, वहां पे भी केसेस को रेफर करके लोक अदालत से समाप्त किया जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, हम बिल्कुल देखते हैं कि लोक अदालत में जो पहले से सेटल हो जाता है, उन्हीं केसेस को भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल। एक मजबूत कार्य करने की आवश्यकता है, और हर पक्ष को आपने कहा जितने सर सब, कि जो केसेस जिनका नंबर नहीं आ पाता, तो उन केसेस का क्या होता है कि जिनका अभी नंबर नहीं जो आता, क्या वो डिसमिस हो जाता
नहीं, डिसमिस नहीं होते। उनमें अगली डेट लग जी। जाती है 3-4 महीने के बाद की, और उसके बाद फिर चार जी। महीने के बाद। तभी तो दसियों हम्म। साल लग जाते हैं, जैसा आपने शब्द, आपका शब्द चुरा रहा हूं बिल्कुल। कि दसियों साल लग जाते हैं। क्यों लगते हैं 10 साल? जानकारी। 10 साल इसी वजह से लगते हैं। जबकि यही जी। हमारे यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, एक बार बार कोट करता हूं, राजस्थान का एक हम्म। न्यायालय अलवर था। वहां पे एक स्पेशल हम्म। कोर्ट ने रेप के केस को, गैंग रेप के केस को सिर्फ 34 दिन में निर्णय दे दिया। और आपको याद होगा निर्भया का केस, हम्म। निर्भया का केस टोटल 8 साल चला। बिल्कुल। 8 इयर्स। जबकि हर व्यक्ति, हर अखबार, हर मीडिया चैनल हम्म। इस केस को की रिपोर्टिंग कर रहा था। तब भी उसको 8 साल लग गए। समझिए आप क्या, कहां पे हम लोग जा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि येन केन प्रकारेण, जो जो ऐसा पक्ष है जिसके फेवर में स्टे है, वो डेट लेने की कोशिश करता है, और जो नुकसान हम्म। वाली जगह पे है, वो चाहता है कि फाइट हो। तो और हम्म। कई दफा प्रेशर बहुत है, केसेस की पेंडेंसी बहुत है, जैसा मैंने आपको बताया। पूरे भारत में अभी अब जैसे ये आपने पूरे भारत में अभी तकरीबन 6 करोड़ केसेस हैं जो पेंडिंग है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का अगर देख लें, 94,000 केसेस क्या पॉसिबल है 38 लोगों के बिल्कुल। द्वारा समाप्त करवाना? आप बताइए। और 38, और एक केस में दो या उससे अधिक जजेस बैठते हैं। तो हम्म। किस कैसे करेंगे? बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो कॉलेजियम और सरकार की खींचतान की हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं, कई सारे डिस्कशंस हम देखते हैं और ये किसी से नहीं छुपा है। तो जो 34 की स्ट्रेंथ की अभी है, इस बार कई बार महीने दर जो है वो पद ऐसे खाली रह जाते हैं। तो क्या पुरानी जो 34 सीटें भर देने से जो पसीने छूटते हैं, ये नई 4 सीटें कागजों से निकलकर, पेपर से निकलकर, फाइल से निकलकर असल में बेंच पर कब तक बैठ पाएंगी? स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी गई है, असल में काम कब होगा? अब मेरे को लगता है वो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। अगर फौरन दोनों ही, यानी कि एग्जीक्यूटिव सरकार और जुडिशरी के जो कंसोर्शियम है, वो हम्म। अपने आप से भेज देंगे कंसोर्शियम हम्म। वहां पे उनके पास, और देन इट विल बी, आई थिंक इट विल नॉट टेक मच टाइम। दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल, बिल्कुल। तो संजय जी, हम तो अभी एआई के दौर में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हम 2026 में हैं इस वक्त। फिर भी मुकदमों का निपटारा करने के लिए सिर्फ इंसानी चेहरों या जजों की संख्या ही गिन रहे हैं हम, या फिर टेक्निक के इस्तेमाल से हमारी जो जुडिशरी है, आपको लग रहा है कि कहीं मात खा रही है? नहीं, टेक्निक की वजह से बल्कि नुकसान भी हमने होता देखा है। कैसा और नुकसान लेकिन जी? कई दफा टेक्निक से ऐसा नुकसान, मैं अभी एक जजमेंट कोट कर सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे जी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक दंड भी दिया, अर्थात 50,000 रुपए का या लाख रुपए का फाइन लगाया था, जिसमें कि जी। एआई की मदद से एक केस को पेश कर दिया गया, और बिल्कुल एकदम अच्छा। काइंड ऑफ फैब्रिकेटेड केस सामने आ गया। तो इस बिल्कुल, तरह अगर की आप चीज। किस्सा शेयर कर सकते हैं तो। जी सॉरी। अगर आप किस्सा शेयर कर सकते हैं तो। किस्सा ये था कि एक वकील साहब ने आई एआई की मदद से एक केस को हम्म। पेश किया, और कहा कि देखिए हम्म। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। और जब हम्म। देखा गया तो वो केस जो था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और एआई ने उस पर पूरी कहानी बना के और दे दी थी कि ये केस है, उसका जी। साइटेशन इत्यादि इत्यादि सब दे दिया था। तो इस तरह की भी चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन जहां तक पर्सनल टच की बात है, बिल्कुल पर्सनल टच बहुत आवश्यक है। ये कोई, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लॉ की एप्लीकेबिलिटी तो है ही है, कई इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जिनको एक जज को अपने संज्ञान में लेना पड़ता है, अपने जी। जब एक जजमेंट देते हैं तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। जज का जी। काम कोई आसान संजय जी, काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जज के काम की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रोल पर हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात कर लेते हैं। अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, जी। साल में मुश्किल से जो मैं खबरें सुनती हूँ, देखती हूँ, जो जानकारी हमारे पास आती है, 80 से 100 बड़े संवैधानिक केसेस वहां पे सुने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर मकान मालिक, किराएदार, जमानत तक के मामले पहुंच जाते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा, आप कई सारे केसेस सुनते होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि हमने देश की सबसे बड़ी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, सुपर अपील कोर्ट बनाकर उसकी गरिमा कम कर दी है? देखिए, गरिमा कम तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सबका विश्वास उसी गरिमा पूर्ण न्यायालय में या मंदिर में है। तो मैं सवाल का करेक्शन कर देती हूँ सर। तो आपको लग रहा है कि जो 38 जज हैं,
38 जज करके हम इसी पुराने ढर्रे को बढ़ावा देंगे? नहीं, बिल्कुल ये बढ़ावा देना ही पड़ेगा आपको। और पुराना ढर्रे को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, बट जी। जो आपका सवाल है, मूल प्रश्न, उसका मैं जवाब ये दूंगा, हम्म। इसी तरीके से इन चीजों को समाप्त करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को, हम्म। देखिए ये बात बहुत ध्यान में रखनी, जैसा अधिकार हम्म। मेरा है वैसा ही सान्या का है, वैसा ही हम्म। इस भारत के हर नागरिक का है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों। तो मुझे अधिकार है और आपको नहीं है, ऐसा क्यों? इसलिए हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता पड़ने पर, अगर जायज केस है, वो जा सकता है। यही आधारभूत डिफरेंस है वहां पे और हम लोगों में। जी। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी सर। आप एक लीगल फॉर्म चलाते हैं और शीर्ष अदालत में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइएगा कि जब तक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और हाई कोर्ट्स होते हैं, यहाँ पर खाली जो पद हैं वो नहीं भरे जाते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का सारा बोझ जो है वो कम हो सकता है? देखिए, मैंने बताया ना, स्पेशल बेंचेस बना के, रिटायर्ड जजेस के को यूज करके, क्योंकि ये एक हायरार्की है। हमारे यहाँ पे चार, जी। आप फोन कर लीजिए, चार हायरार्कियां हैं। जिला ने हम्म। सबसे पहले सुप्रीम पे है, सुप्रीम हम्म। कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके नीचे जिला न्यायालय, और उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट या तालुका कोर्ट, या अलग अलग उसको जगह के हिसाब से जिला के नीचे होती हैं। हम्म। और जो सेकंड कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां से अपीलेंट, यानी कि दो लोगों के बीच में अगर कोई लड़ाई हुई, दो लोगों में कोई मुकदमा है, एक हार गया, वो अपील कर सकता है। तो वो अपील का अधिकार सुप्रीम हम्म। कोर्ट तक है। और यही कारण है, मैं आपसे बताऊं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही उनको अस्वीकार कर दिया जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है। अन्यथा तो बिल्कुल। ये जो नंबर है, तो लाखों तो छोड़िए, करोड़ों में पहुंच जाएगा। जी। संजय जी, हमारे साथ जुड़ने और इस नए कानून के हर बारीक और व्यवहारिक पहलू पर बात करने के लिए, स्पष्ट विचार रखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।